छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ 20 जुलाई 2026 में। संसद में विपक्ष ने अमित शाह नरेंद्र मोदी को घेरा। पिछले 19 से 20 दिन में मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन एक भी दिन संसद में न नरेंद्र मोदी दिखाई दिया और ना ही अमित शाह। तो जवाब है कि अमित शाह कहाँ गया? अमित शाह और नरेंद्र मोदी कहाँ गए? अमित शाह, नरेंद्र मोदी और भी विपक्ष के सभी नेता इस समय एक बहुचर्चित सांसद और विपक्ष के नेता शरद पवार की बेटी और जिसका नाम सुप्रिया सूले है, उसकी बेटी के शादी के रिसेप्शन में जाने के लिए ये लोग अब 20 दिन से तैयारी कर रहे थे। सुप्रिया सूले की बेटी रेवती सूले इसकी शादी के में जाने के रिसेप्शन की तैयारी कर रहे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और विपक्ष के सारे नेता। ये इतनी बहुचर्चित शादी है कि इसके रिसेप्शन में जाने के लिए विपक्ष पिछले 25 दिन से तैयारी कर रहा था। और ये शादी इतनी खास थी कि संसद में जो सत्र चल रहा है, मानसून सत्र, उसमें देश के समस्याओं को छोड़ के सुप्रिया सूले की बेटी की शादी इतनी महत्वपूर्ण हो गई थी इनके लिए, इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसकी शादी में जाना ये लोगों ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा, ना कि छात्रों की समस्या। और जबकि उसी समय झारखंड में छात्र आंदोलन कर रहे हैं अपने हक की मांग के लिए। और इतना सब होने के बाद भी ये सांसद, जो भी 544 543 जितने भी सांसद होते हैं, जिनको हम जनप्रतिनिधि के रूप में चुन के संसद में भेजते हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इन लोगों को ये सब छोड़कर एक महाराष्ट्र की पार्टी है एनसीपी, उसके अध्यक्ष हैं शरद पवार, जिसका 2 टुकड़ा हो चुका था। एक अजीत पवार के पास चला गया था, एक शरद पवार के पास। उसी पार्टी की शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले, उसकी बेटी की शादी थी। सुप्रिया सूले की बेटी की शादी, रेवती सूले की शादी एक बिजनेसमैन के साथ में हुई। लखानी करके कोई बिजनेसमैन है, उसके साथ में हुई। ठीक है, तो इस पार्टी के में जाने के लिए विपक्ष और पक्ष पिछले 20 से 25 दिन से इतनी तैयारी कर रही थी कि इसमें संसद में जो भी सत्र था, मानसून सत्र से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन लोगों के लिए उसकी लड़की की शादी में जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और सपा पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव, जितने भी पक्ष विपक्ष के नेता थे, ये लोग इतनी तैयारी कर रहे थे। और जनता को मूर्ख बनाने के लिए संसद में लोग हंगामा करते हैं, और संसद में लोग हंगामा करते हैं ताकि पब्लिक इनके तरफ हो जाए। लेकिन ये सब जितने भी लोग हैं, जितने भी पक्ष विपक्ष जितने भी हैं, जितने भी इस समय के जितने भी राजनेता हैं, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे कोई भी हो, ये सब खाली जनता को दिखाने के लिए पक्ष विपक्ष है। लेकिन जैसे ही इनका कुछ पर्सनल का एजेंडा होता है, तो ये सब लोग एक मंच पे, एक जगह पे जमा हो जाते हैं। आप बीती रात में आप लोगों ने देखा होगा, सुप्रिया सूले की बेटी का रिसेप्शन था दिल्ली में। उसमें अमित शाह के साथ में राहुल गांधी का भी वीडियो देखा गया होगा सोशल मीडिया पे, आप लोगों ने भी देखा होगा। और उसी में नरेंद्र मोदी, जो पिछले 18 से 19 दिन से संसद में नहीं आया है, वो भी वहाँ पे उपस्थित था और वो शरद पवार के साथ में चर्चा भी कर रहा था। तो अगर ये लोग संसद में नहीं जा रहे हैं और संसद की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, छात्रों का जो मेन मुद्दा था कि छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, उनके ऊपर AK-47 से हमला हुआ और पायलट गन से हमला हुआ, इस सवाल के मुद्दे से बचने के लिए जब ये लोग इतने 20 से 25 दिन से संसद में नहीं जा रहे थे, राहुल गांधी हंगामा करता है कि संसद में अमित शाह आ नहीं रहा है। तो जब इन लोगों को पता है कि ये सब लोग विपक्ष के लोग जो हंगामा करते हैं खाली जनता को मूर्ख बनाने के लिए, और जब कभी इनके सांसद में या किसी बिजनेसमैन के या कोई बड़े ऐसे नेता की जब भी कोई लड़की की शादी हो या लड़के की शादी हो, ये जितने भी पक्ष विपक्ष हैं सब एक ही मंच पे, एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं। ये सब लोग खाली जनता को मूर्ख बनाने के लिए, जनता को मूर्ख बनाने के लिए और जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए लोग पक्ष विपक्ष हैं। बाकी ये लोग एक ही पक्ष हैं। इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, जनता के टैक्स को लूटो, जनता के दिए हुए टैक्स से राज करो और जनता के टैक्स का पैसा लेके अडानी, अंबानी
और भी जो भी इनके बिजनेसमैन हैं इन लोगों को दे के, जैसे कि नीरव मोदी हो गया, विजय माल्या हो गया, ऐसे जितने भी ब्लैक लिस्टेड हैं इन लोगों को लेके पैसा दे के, बिजनेसमैन लोग को दे के देश से भगा के, और फिर उनसे ही लोग कमीशन लेते हैं। और यही कमीशन का पैसा भाजपा के जो अकाउंट है उसमें 20,000 करोड़ से भी ऊपर है। ये तो जो सामने है 20,000 करोड़ लीगल तरीके से, तो सोचो इलीगल तरीके से कितना पैसा होगा इन लोगों के पास। तो ये सब पैसा कहाँ से आता है? ये अडानी अंबानी के जो दलाली से पैसा मिलता है, यही सब पैसा है। और यही सब पैसे जो है, यही सब जनता के जो पैसे है, जो टैक्स का दिया हुआ पैसा है, जो जीएसटी कर और भी जो हिडन जितने भी जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, और वस्तु के ऊपर जितने भी लगने वाले टैक्स हैं, सेवाओं के ऊपर जितने भी कर हैं, ये सब जो टैक्स देते हैं हम लोग। अभी जो 31 जुलाई को जो टैक्स फाइल हुआ है, वो उसकी जो तारीख बढ़ा के 31 जुलाई कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि इनके पास अभी तक पूरा टैक्स आया नहीं है, और जब तक इनको नहीं आएगा ये साले टाइम पे टाइम बढ़ाते रहते हैं। और यही टैक्स का पैसा खा के ये लोग क्या करते हैं, बिजनेसमैन लोग को देते हैं। और दूसरा ईपीएफ जो विधवा पेंशन योजना का जो पैसा होता है, उसका तो डेटा ही नहीं मिल रहा है, उसका डेटा भी नहीं मिल रहा है। जैसे जो विधवा पेंशन योजना में पैसा जिसने भी जमा करके रखा है, अगर कोई उस पर चेक करना चाहता है कि उसका इस समय उसके अकाउंट में कितना पैसा जमा है, तो उनके पास डेटा ही नहीं है। डेटा ही नहीं है। क्यों डेटा नहीं है? डेटा इसलिए नहीं है क्योंकि ये पैसा पूरा गायब हो चुका है। और इसी तरह से इनका फ्रॉड, पीएम केयर फंड और प्रधानमंत्री रिलीफ फंड, इस तरह से जितने भी फंड होते हैं, सब पैसे ये लोग खा गए हैं। अडानी अंबानी और जितने भी पक्ष विपक्ष के जितने भी नेता हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, और भी जितने भी पक्ष विपक्ष के जितने भी 543, 544 और जो राज्यसभा के जितने भी सांसद हैं, इन सब में कद्दू कटता है और आपस में बढ़ जाता है। कद्दू कटेगा और जितने भी लोग हैं सब आपस में मिल बांट के खा लेते हैं। और यही सब पैसा जनता का जो पैसा दिया हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ इन लोगों को, जैसे अंग्रेज़ों को मार के भगाया गया था, उनकी जो वस्तुएं थी, उनका उनका वस्तु जो गांधी जी ने आज सहयोग आंदोलन चालू किया था, उसी तरह से इन लोगों को भगाने का एक ही उपाय है। इनको भगाने का एक ही उपाय है, इनके ऊपर इनको जो टैक्स दिया जाता है, इनका सब टैक्स देना बंद कर दो। चाहे वो जीएसटी हो, चाहे भी और भी किसी भी तरह का टैक्स हो, जो भी इनका बिजनेस के ऊपर जो भी लगने वाले टैक्स है सब बंद कर दो। कैश में ट्रांजैक्शन करो, कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करो ही मत। बैंक में पैसा रखना बंद कर दो। बैंक में पैसा रखना बंद कर दो। सब टैक्स जितना भी बैंक द्वारा टैक्स होता है, जो अभी यूपीआई पे टैक्स लगना चालू है मर्चेंट पे, फिर से बंद कर दो। कैश में लेन देन करो, बैंक में पैसा रखो मत। कोई भी एलआईसी वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह के जितना भी है खुलाना, जितने भी इंश्योरेंस, एलआईसी और मेडिकल क्लेम वगैरह जो भी है, सब बंद कर दो। और जब ये सब बंद कर दोगे, धीरे धीरे करके इनकी कमर टूट जाएगी। जितने भी बिजनेसमैन हैं ये सब साले भाग जाएंगे, और फिर नए तरीके से संविधान लागू करके, नए तरीके से नई तरह से संसद चलाने के लिए नए प्रतिनिधि चुनना पड़ेगा। ना ये कांग्रेस के बस का काम है, ना राहुल गांधी और ना ही भाजपा। और ये जितने भी 543, 544 ये जितने भी हैं, सब साले चोर हैं। सब के सब चोर हैं जितने भी हैं। ये सब साले एक मंच पे, एक जगह पे आते हैं और देश को चूतिया बनाते हैं। ठीक है भाइयों, जय हिंद, जय संविधान, भारत माता की जय। जय भवानी, जय शिवाजी। बंद करो इन सालों का टैक्स, मादर चौधों का।